अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर की जो पेयरिंग स्कीम है। मुख्तलिफ पेयरिंग स्कीम चल रही हैं जो कि मार्केट में बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं, स्टूडेंट के पता नहीं इनमें से कौन किस चैप्टर से लॉन्ग आना है, किस में से शॉर्ट आना है। और तो ये जो मैं आपको आज पेयरिंग के बारे में बताऊंगा ये एग्जैक्ट है, और तमाम जो पंजाब के बोर्ड हैं उन सब के अंदर यही पेयरिंग इस साल 2019 के अंदर जो है वो इसके अकॉर्डिंगली पेपर बना है। अब अगर हम बात करें टोटल जो चैप्टर होते हैं हमारे पास पार्ट 1 के, वो 11 चैप्टर होते हैं, और इनमें से सिर्फ एक चैप्टर नंबर 2 है जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा, बाकी हर चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। और हम देखते हैं कि उनमें से कितने कितने MCQs, कितने कितने शॉर्ट और लॉन्ग आ रहे हैं। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 की, तो इसमें से 2 MCQs आ रहे हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और 1 लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। टोटल इसमें से 12 मार्क्स का पेपर बनेगा सिर्फ एक चैप्टर नंबर 1 में से। चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, इसमें से 1 MCQ आता है और 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और टोटल 5 मार्क्स का पेपर बनता है। चैप्टर नंबर 3 में से 2 MCQs, 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और 1 न्यूमेरिकल बनेगा। न्यूमेरिकल मैक्सिमम चांसेस होते हैं एग्जाम्पल आने के, इस लिहाज से टोटल 14 मार्क्स का पेपर बनेगा। पिछले साल चैप्टर 1 में से न्यूमेरिकल था, लेकिन इस साल चैप्टर नंबर 3 में से न्यूमेरिकल आ रहा है। चैप्टर नंबर 2 इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 MCQs हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग का पार्ट बनेगा। वो लॉन्ग का पार्ट सॉलिड से बन सकता है और वो लिक्विड से बन सकता है, लेकिन एक पार्ट आएगा। चैप्टर नंबर 5 2 MCQ, 4 शॉर्ट और 1 लॉन्ग क्वेश्चन, 14 मार्क्स। अब आप देखें 1 में से 12 मार्क्स आ रहे हैं, 3, 4, 5, 6 इनमें से 14 मार्क का पेपर आ रहा है, और ये मैक्सिमम पोर्शन जो है पेपर का इनमें से आ रहा है। 6 में से 2 शॉर्ट, 2 MCQ, 4 शॉर्ट, 1 लॉन्ग। 7 में से 1 MCQ, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग का पार्ट। चैप्टर नंबर 8 1 MCQ, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 न्यूमेरिकल। और चैप्टर नंबर लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 9 से न्यूमेरिकल था, इस बार चैप्टर नंबर 8 से न्यूमेरिकल आ रहा है। चैप्टर नंबर 9 की बात करें, 2 शॉर्ट, 2 MCQ, 3 शॉर्ट, 1 लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट। चैप्टर नंबर 10 में 1 MCQ, 3 शॉर्ट, 1 लॉन्ग का पार्ट। 11 की बात करें तो 1 हमारे पास आता है जी MCQ, 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपको जैसे पता है कि MCQs होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पेयर बनेगा 1, 2, 3 और 9, इन 4 चैप्टर में से 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने 8 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 8 और 11 इन चारों चैप्टर में से 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, हमने 8 करने होते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, इसकी बात कर लेते हैं। 6, 7 और 10 3 चैप्टर हैं, 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने 6 सॉल्व करने होते हैं। अब हम देखते हैं लॉन्ग का पेयरिंग कैसे बनती है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें चैप्टर 1 और 4 का पेयर है। एक पार्ट ए जो होगा वो 1 से आएगा, बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 4 का होगा। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 3 और 5, 3 में से न्यूमेरिकल है और 5 में से उसका बी पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 6 और 7 का पेयर है, बिल्कुल आसान सा पेयर है, और इसी तरह से इनमें से 6 में से ए पार्ट और 7 में से बी पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और 11 का पेयर है, और क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 में से न्यूमेरिकल है, 11 में से बी पार्ट है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 और 11 चैप्टर है, इनमें से 9 में से ए और 11 में से बी पार्ट। अब आती है बात कि बच्चे कैसे मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं, कौन सा पेयर सॉल्व करें। अब बच्चे हमेशा पार्ट 1 में बच्चों की ये शिकायत होती है कि हमसे टाइम मैनेज नहीं होता, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप जब भी क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप एक तो क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 1 और 4 का पेयर है इसको लाजमी कीजिएगा, फिर 3 और 5 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करते होते हैं, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है। आप अगर न्यूमेरिकल आता हो तो 1 से 2 मिनट के अंदर आप आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, टाइम बच जाता है। और इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 और 11, ये 3 जो पेयर हैं इनको मैक्सिमम बच्चे प्रेफर करें। और अगर किसी बच्चे को इनमें किसी एक पेयर में डाउट आ रहा है कि उसकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो फिर उसकी सेकंड जो ऑप्शन होगी, ये सेकंड ऑप्शन पे होगा ये पेयर कि वो इसको सॉल्व करे। बाकी 9 और 11 अगर उनको मसला आता है, 9 और जो 10 चैप्टर है इसकी बात करेंगे, तो इसका पेयर सबसे लास्ट प्रेफर रखिए अगर आपको किसी क्वेश्चन का डाउट है या पेपर में बैठे आपको नहीं आ रहा तो फिर। लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8, ये वो पेयर है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स गेनिंग भी है और इसमें टाइम भी मैनेज हो जाता है और आप आराम से अपना टाइम विद इन टाइम पेपर सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।